राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी है। राजस्थान के सभी जिलों में जो अभ्यर्थी थे, ईमानदारी से जिन्होंने परीक्षा पास की थी, जिनको पोस्टिंग मिल गई है, लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं। आज धौलपुर जिले में जो एसआई थे, यहाँ पोस्टेड थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ में एसआई यहाँ पर जो पोस्टिंग है पुलिस लाइन में, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ की रहने वाली है? मैं डीग की रहने वाली हूँ। मेरा 2016 में ग्रेजुएशन हुआ था, उसी टाइम एसआई की वैकेंसी आई थी। मैं उस टाइम से सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही थी। मेरा सपना था इस डिपार्टमेंट में जाने का। तो फिर मैं 2016 वाली वैकेंसी में लास्ट मेरिट में रह गई थी। उसके बाद मैंने कांस्टेबल 2018 में कमिश्नरेट में ज्वाइन किया। तब देन ये दूसरी वाली वैकेंसी आई 21 में, तो मैंने उसमें रिजाइन देके और इसकी तैयारी की थी। उसी टाइम पे मेरा रीट 2021 में सिलेक्शन हुआ था, वीडियो में हुआ था। मैंने उनको ज्वाइन करके नहीं करके इसको ज्वाइन किया था, और मेरा सपना था कि मैं अपने माँ बाप को खुश रखूंगा। आज मेरे माँ बाप 4 दिन से खाना नहीं खा रहे। ये कैसा न्याय है? मेरा तो न्याय पालिका से और ये सबसे विश्वास उठ चुका है। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि सरकार हमारे साथ डीवी में जाए, हमारा मजबूती से पक्ष रखे और हमें न्याय दिलाए। यहाँ धौलपुर जिले में कितने दिन हो गए पोस्टेड में? हम जनवरी से यहाँ हैं और लाइनों में पड़े हैं। घर भी नहीं जा पाते। घर पे आस पड़ोस में लोग वाग ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि वो पूछते हैं क्या है। इतने मेंटल प्रेशर झेल रहे हैं हम इसके चक्कर में। और ट्रेनिंग पूरी कर ली, जब हमने इतना सब कुछ कर लिया तो करना था तो 2021 में भर्ती रद्द कर देना। अब 5 साल, हमारे 5 साल का हिसाब कौन देगा? हमारे मूल अधिकार कहाँ है? आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 16 है संविधान का, अवसरों की समानता। जो 5 साल में जितनी भी वैकेंसी निकली थी, क्या उनमें हमको दोबारा बैठाएंगे? दोबारा हम परीक्षा देंगे क्या? वो हमारे वो अवसर कहाँ गए? क्या हम भारत के इंसान नहीं है क्या? हमने अवतार लिया है क्या यहाँ पे? परिवार की पारिवारिक स्थिति? परिवार की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है और वो मेरे पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। अब मेरी शादी की उम्र है कि मैं शादी करूंगी क्या? ये लोग बोल रहे हैं दोबारा से तैयारी करो, 5 साल जो बर्बाद हो गए उसका हिसाब कौन देगा? हमारे साथ में और भी एसआई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। धौलपुर में यहीं पदस्थापित। कब से? मैं जनवरी से ही पदस्थापित हूँ। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसमें, और हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि सरकार मजबूती से डबल बेंच में हमारी पैरवी करे और हमें न्याय दिलाए। आज हम उसी लाइन में खड़े हैं, या दोषी जो पेपर चोर जो उस लाइन में खड़े हैं, तो हम नहीं चाहते। और रही बात इस बैच की योग्यता की और क्षमता की, तो आप जानते हैं कि मैंने 2023-24 के मेंस दिए हैं। भाई साहब ने 2023 का मेंस दिया है और 2023 का इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं 21 जुलाई को। तो मेरे लिए विकल्प होना चाहिए था आरएस 2023 में चेंज। जबकि अब सरकार ने ये बाध्यता कर दी है, तो हम आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहते हैं सरकार को, जनता को, हमारे साथ में न्याय करें और हमारी जो नौकरी है इसको सुरक्षित रखें। सरकार ने, आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में सही ढंग से पैरवी नहीं की, इसीलिए हम दोबारा से पुनः आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि मजबूत तथ्यों के साथ में, सारी चीज़ों के साथ में डबल बेंच में पैरवी करे। जो भी कमी रहेगी उन पर काम किया जाए व्यक्तिगत रूप से, ये निवेदन है। पारिवारिक परिस्थिति क्या है? परिवार पिताजी पुलिस में हैं, पर उन्होंने मेरे को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी। अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरा छोटा भाई मैंने अभी जयपुर किया हुआ है उसको तैयारी के लिए, तो अभी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं उसको अच्छे से गाइडेंस दूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट दूँ। और मेरा खुद का ही फाइनेंशियल सिस्टम गड़बड़ा गया, तो मैं उसको कैसे सपोर्ट कर पाऊंगा? समस्याएं बहुत सारी हैं। और उसके अलावा एक सामाजिक तनाव जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। हम एक 3 BHK के कमरे में या फ्लैट में वहीं कैद हो गए हैं। हमारी जो भी सोशल स्ट्रक्चर है सब बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसकी भरपाई कहाँ से होगी, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं। और विचार शून्य है अभी इस टाइम पे, तो अब आप ही जानो। हमारे साथ में और भी एसआई मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष राज है जी। कहाँ से हो? मैं डीग जिले का रहने वाला हूँ, नगर तहसील। यहाँ कब से हो? हम लोगों का पदस्थापन जनवरी में 5 जनवरी को हुआ था 2025 में। उससे पहले हम लोगों ने लगभग 16 महीने की ट्रेनिंग आरपीएम में करी थी। हमको लगभग 2 साल अभी अक्टूबर के महीने में कंप्लीट होने वाले हैं। आपको विदित होगा कि ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है। एक तरह से अगर उसका कोई आउटकम ना हो, उसका कोई पॉजिटिव हमारे पास रिस्पॉन्स ना हो, तो वो एक तरह से मेंटल हैरेसमेंट है हमारे लिए। हम लोगों को वहाँ तैयार किया गया है इस चीज़ के लिए कि हम लोग आकर के सर्व करेंगे। और लेकिन जब से आए हैं, जब से फील्ड में पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग के नाम पे घर में बिठा रखा है।
और ऐसे हालात हैं कि हम हमारा हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल प्रेशर रहता है, साथ के साथ अगर घर पे जाते हैं तो वो लोग सवाल भरी निगाहों से देखते हैं, वो पूछते हैं कि तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और अभी तो हालात ऐसे हुए हैं जब से भर्ती कैंसिल हुई है कि घर वाले भी फ़ोन करके पूछते हैं कि लाला अब क्या होएगो? हमारे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, हम क्या कर सकते हैं? किसको क्या कहें? सारे एक ही पंक्ति में खड़े कर दिए हैं सभी लोगों को। सबको लगता है कि अगर कोई अपने आप में मेधावी छात्र है तो वो दोबारा सिलेक्शन ले लेगा। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे कह सकते हो आप किस बात पे ये तर्कशीलता आपकी, इतने आप विवेकशील व्यक्ति हो, तो एकदम क्या शून्य हो जाती है क्या कि एक बार अगर किसी का ओलंपिक में मेडल आ गया तो दोबारा आएगा? ये कोई कतई भी आवश्यक नहीं है। सरकार ने हमको इस बात के लिए तैयार किया ट्रेनिंग दे करके, और ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि हमारा एकदम न्यायपालिका से पूरी तरह से भरोसा ही उठ चुका है। अब यदि अगर ऐसी स्थिति रही तो हमारे लोगों में से ही हम जो लोग वहाँ ट्रेनिंग लेकर के आए हैं वो क्यों ना किसी अपराध की दिशा में जाएंगे। वो जब एकदम सब कुछ सही करते हुए, मेहनत करते हुए, और अब उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, उसके बाद वो अगर प्रताड़ित होते हैं तो प्रताड़ित तो वो पहले से ही हैं, तो फिर उनको न्यायपालिका से, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा से, उनके मूल अधिकारों के संरक्षण से, इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उनकी तो मजबूरी हो जाएगी कि उनको तो कुछ भी हो कि सरकार पर हमें कोई भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पे हमें कोई भरोसा नहीं है, लोकतंत्र और ऑटोक्रेसी में उनके लिए कोई फर्क नहीं है। तो पूरी तरह से व्यथित हैं, परेशान हैं, घर वालों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आर्थिक हालात ऐसे हैं कि लोगों ने शादी करने के लिए, लोगों ने मकान बनाने के लिए लोन लिए हुए हैं, उन लोनों को चुकाने के लिए हम में से ही एक व्यक्ति है। मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो ठीक है कि पारिवारिक स्थिति लगभग ठीक है। हम में से एक व्यक्ति है कि जिसकी 24,500 सैलरी आती है हम लोगों के लिए। उस 24,500 सैलरी में से 22,000 रुपए तो वो बैंक को लोन की ईएमआई के चुकाता है, और जो भी बाकी और जो है उसके अनुरूप वो घर का खर्चा चलाता है। क्या होगा उन लोगों के साथ में? कहाँ से आएगी सैलरी अगर सरकार हमको निकाल देगी तो? कौन देगा उन 5 सालों का हिसाब? क्या होगा हमारे साथ में कि आप मान लीजिए आपकी फिजिकल एफिशिएंसी भी आपकी डाउन हो जाती है, मेंटल एफिशिएंसी भी आपकी डाउन हो जाती है अगर इतना लंबा समय लग जाता है तो। और वो भी रही है कि बात, अगर मान लीजिए कि सिलेक्शन फिर से भी हो जाता है तो वो जो 5 साल हमारे सर्विस में हमको मिलते, वहाँ जो हमको ग्रो करने का चांस मिलता, वो जो हमको प्रमोशंस के टाइम पे जो बेनिफिट उस चीज का मिलता, तो वो कहाँ जाएगा? कौन भरपाई करेगा? किसके पास जाए? धौलपुर जिले में कितने हैं बाहर के एसआई? हम एक्चुअली सब इंस्पेक्टर पद ऐसा है कि बाहर के लोग इसमें लगते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट के पद जो लोग हैं वो नहीं लगते। टोटल कितने हैं? टोटल हम लोग 11 हैं यहाँ। कहाँ से हैं? और इसमें अधिकतर लोग भरतपुर से हैं, कुछ करौली से हैं, कुछ सवाई माधोपुर, और एक दो शायद दौसा से भी है। लगभग जयपुर और भरतपुर संभाग के लोग इसमें अधिकतर हैं। जी, हमारे साथ महिला एसआई मौजूद है, उनसे बात करें। क्या नाम है? साक्षी। कहाँ पोस्टेड है? मैं करौली। मानसिक तनाव में तो है ही है। जहाँ हम इंतजार कर रहे थे हमारे थानों के अलॉटमेंट का, वहाँ हम यहाँ आके खड़े हो गए हैं कि हमारी नौकरी है भी या नहीं है। हम यहाँ आके खड़े हो गए हैं। 5 साल ये बोल देते हैं कि दोबारा पेपर दे लेंगे। ये जो लोग इतने फर्जीवाड़े में सेलेक्ट होके आ गए वो दोबारा भी सेलेक्ट हो जाएंगे। पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी बात, जो एक कोई नेता अगर चुनाव हार जाता है तो वो भी दोबारा जरूरी नहीं है जीत जाता है। पहले जो हमारी पढ़ाई का, हमारा मेंटल फिजिकल जो हमारे एफिशिएंसी थी, क्या अब भी वो सेम है? वो नहीं है। तो अब और फिर इतना अब जो ट्रॉमा मिल गया है कि 2 साल के बाद, लगभग हमें 2 साल पूरे होने आए हैं कि अभी हमारी नौकरी सेफ नहीं है। तो हम इस स्ट्रेस में फिर पढ़ाई को कितना अपना टाइम दे पाएंगे और कितनी कैपेसिटी से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे? तो ये तो बिल्कुल कोई अन्याय ही है जिन लोगों के साथ में भर्ती रद्द करके। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं धौलपुर जिले की रहने वाली हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ में यहाँ पर महिला और पुरुष एसआई मौजूद थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की है कि डबल बेंच में अपील की जावे, सरकार द्वारा पैरवी करते हुए इस परीक्षा जो रद्द की है हाईकोर्ट ने, वो रद्द ना हो। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इन्होंने कई घंटे मेहनत की, ईमानदारी से परीक्षा पास की, कर्जा लेकर के कोचिंग की और बाहर रह करके एसआई भर्ती परीक्षा को पास किया, फिर इंटरव्यू पास किया। चोरों के साथ ईमानदार जो अभ्यर्थी थे उनको एक साथ खड़ा कर दिया हाई कोर्ट ने। काफी जो महिला अभ्यर्थी हैं रो रही हैं, बता रही हैं इससे पहले भी उन्होंने कई परीक्षा पास की हैं और एसआई
उनका सपना था बनने का कि पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बनना है और आम जन को न्याय दिलवाना है। अब देखना होगा कि सरकार डबल बेंच में कब अपील करती है और जो ईमानदार एएसआई हैं जिन्होंने मेहनत कर इस नौकरी को पाया है उनके साथ कब न्याय मिलेगा। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।